नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। यमकेश्वर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर पहुंचे हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज में सीएम योगी ने अद्वैतनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण किया है। गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन सीएम धामी भी इस समय मौजूद रहे। चलिए, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गांव पंचूर पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में भले ही उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन अपने गांव नहीं गए थे। ये मौका आया है कि काफी वक्त बाद वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज में उन्होंने गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में एक विशेष उपहार भी वो दे रहे हैं। हालांकि अब उनके गुरु महंत अवैधनाथ अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां बाकी हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गांव और आसपास के लोगों के लिए हमेशा ध्यान में रहे, इसके लिए वो आज गोरखनाथ महाविद्यालय में उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर एक विशेष उपहार भी देते नजर आए। हालांकि अब उनके गुरु महंत अद्वैतनाथ अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां उनके गांव और आसपास के लोगों के लिए बेहद खास है। यही वजह है कि आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। बिल्कुल। और पूजा, एक तरह से देखा जाए तो सीएम योगी काफी वक्त बाद यहां पर पहुंचे हैं, तो तैयारियां भी यहां पर जोरों शोरों के साथ की गई थी। धामी खुद पहुंचे थे और धामी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। बेहद ऐतिहासिक मौका है और कहीं ना कहीं भावपूर्ण मौका भी है, क्योंकि अपनी माताजी से मुलाकात यहां पर योगी आदित्यनाथ की होने वाली है काफी वक्त बाद और काफी दिनों बाद। बिल्कुल, हमेशा से ही ये कहा जा रहा था कि यमकेश्वर हो सकता है कि ना पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बार इनके दौरे में यमकेश्वर तक का सफर है। यमकेश्वर का पंचूर गांव, वो गांव जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपना बचपन बिताया है। इलाही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंच पर योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज को आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर। सतपाल महाराज इसलिए भी हम उन पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि आज से चारधाम यात्रा का भी आगाज राष्ट्रीय हो चुका है और सतपाल महाराज जो हैं वो जो धार्मिक मामलों के मंत्री हैं, पर्यटन विभाग उनके पास है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी उनकी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर्यटन भवन का उद्घाटन भी हरिद्वार में करेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो इस परंपरा का जिस तरह से निर्वहन करते आए हैं वो विश्व में एक उदाहरण है। तो यमकेश्वर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जहां पर एक मंच पर नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। योगी पहुंच चुके हैं अपने पैतृक गांव, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर चल रहा है? जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यमकेश्वर पहुंचे हैं। इसके साथ ही वह जो राजकीय विद्यालय है वहां पर उन्होंने अपने जो गुरु हैं आरोग्यनाथ, उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँ, करीब 5 साल बाद वह उत्तराखंड पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके गांव वाले हैं वह भी उत्साहित हैं। परिवार में भी उत्साह का माहौल है। परिवार के लोग भी सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों से भी तैयारियां शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वह परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, क्योंकि कोविड काल था, उस समय उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उसमें भी वह नहीं आ पाए थे। और उन्होंने यह कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि मैं अपनी जनता के लिए सेवा करूं, इसलिए वह वहां नहीं पहुंच पाए थे। अब जब वह वहां आए हैं, अपने गांव पहुंच रहे हैं, तो परिवार के साथ भी वह वक्त बिताएंगे। इसके साथ ही जो तमाम सारे लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत अच्छा माहौल आम जनता के लिए, उनके गांव के लिए भी, जो गांव के लोग हैं वो सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं? क्या ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है इस दौरान? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते थे तो उनकी बहन की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। बहन जो है उनकी एक दुकान चलाती हैं और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से ये निवेदन किया था कि उनके घर तक जो पगडंडी आती है उसको बना दिया जाए। इस दौरान क्या वो अपनी बहन से भी मिलेंगे, अपनी माँ से मिलेंगे, अपने दोनों भाइयों से मुलाकात करेंगे क्या? नवीन, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास?
जी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि अभी वह वहां पर कार्यक्रम में मौजूद है। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वह अपने परिवार से मिलने का कार्यक्रम है। वह अपनी मां से मिलेंगे, इसके साथ ही परिवार के अन्य लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बात कही जा रही, जो आम लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने गाँव भी जाएंगे। उनके परिवार की अगर सुबह की विजुअल की बात करें तो सुबह हमने विजुअल के तौर पर दिखाया था कि उनके जो उनका घर है वहां पर तैयारियां की जा रही है। शासन और प्रशासन के जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं वह भी मौजूद थे। इसके साथ ही अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री और तमाम सारे जो नेता हैं वह वहां पर मौजूद हैं। उनका स्वागत भी किया गया है। इसके साथ ही अब जो तमाम सारे कार्यक्रम है, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके साथ ही जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है उसको लेकर भी अगले जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ ही जो परिवार से मिलने का कार्यक्रम है, तो कयास यही लगाई जा रही है कि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जो है वह अपने परिवार के पास जाएंगे, अपनी मां से आशीर्वाद लेंगे और अपने भाइयों के पास भाइयों से मिलेंगे। जो उनका गांव है वहां पर वो मुलाकात करेंगे। जो आम जनता है उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम रखा गया है। चलिए, और कहीं ना कहीं इस पर भी नजर बनी रहेगी नवीन। और एक तरह से देखा जाए तो योगी का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी बहुत सारी एक्टिविटी जो उत्तराखंड में होने वाली है और हो भी रही है। 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हुई है, आगामी उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे दोनों तरीकों से देखा जा सकता है। अब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बिल्कुल, और आज का दिन बेहद खास है। अक्षय तृतीया है, एक तरफ हिंदुओं का पर्व तो दूसरी तरफ ईद उल फितर का मीठी ईद है आज। जनता टीवी परिवार की तरफ से आपको ईद की मुबारकबाद। चलिए, तो ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल से उबरने के बाद इस बार प्रदेश में ईद का त्यौहार काफी धूमधाम से मना रहे हैं। लोगों ने सुबह नमाज अता की है और सभी के लिए अमन और चैन की दुआ की है। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, आगरा, आजमगढ़ और फर्रुखाबाद, रायबरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, झांसी, ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने नमाज अता की है। बिल्कुल, तो बेहद खास हो जाता है आज का दिन। 1 महीने का रोजा, रोजे के बाद का ये दिन, ईद के चांद के साथ इसका आगाज होता है। मीठी ईद है आज, सेवैयां खाइए, ईद मनाइए और साथ में देश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगिए। और ये उत्तर प्रदेश के तमाम जो मुख्य मस्जिदें हैं, प्रमुख मस्जिदें हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो आगरा की शाही मस्जिद हो, फिर चाहे लखनऊ की ईदगाह हो, तमाम जगह की तस्वीरें आपको, आजमगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन में, अलीगढ़, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, झांसी, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तस्वीरें 8 भले ही आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अमन चैन के साथ में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी दौरान पूजा देखें तो जब ईद का त्यौहार मनाया जा रहा था तो बड़े बड़े दिग्गज भी वहां पर पहुंचे हुए थे सभी को ईद की बधाइयां देने के लिए। वहीं सपा नेता आजम खान की बात करें तो इस बार ईद पर सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। ऐसे में उनके बेटे और स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम इस बार पिता के बिना ही ईद मना रहे हैं। ईद के दिन बेटे ने अब्दुल्ला आजम ने यहाँ पर पिता आजम खान को याद किया है। बिल्कुल, उन्होंने पिता आजम खान को लेकर के एक भावुक ट्वीट करते हुए लिखा, जो ख्वाब था मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि जबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका ना लाए। बिल्कुल, बेहद भावुक भरा ट्वीट हम इसे कह सकते हैं। आजम खान जेल में है और परिवार वाले यहाँ पर ईद मना रहे हैं, लेकिन उन्हें याद ट्वीट के माध्यम से उन्होंने किया है और ये भावुक भरा ट्वीट उन्होंने किया है। और बिल्कुल, और इसलिए भी राष्ट्रीय ये ट्वीट इसलिए भी केंद्र में आ जाता है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सियासत के केंद्र में आजम खां बने रहे और उनसे प्रमोद कृष्णम से लेकर के तमाम लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे, राजभर भी मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन भेजा उनसे मुलाकात करने के लिए, तो बेहद खास हो जाता है ये ट्वीट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल में ईद की नमाज के बाद सदीरनपुर गांव में चली ताबड़तोड़ गोलियों से बच्चे सहित 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये पूरा मामला संभल के थाना असमोली क्षेत्र का, जहां पर विवाद में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। बिल्कुल, और एक पक्ष जो है वो पूर्व प्रधान का बताया जा रहा है जिसने प्रधान पर फायरिंग की है और इस दौरान पथराव भी हुए हैं, लाठी डंडे भी चले हैं, कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस भी पहुंची थी मौके पर और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, त्योहारों के बीच यहाँ पर ये घटना देखने को मिली है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सदीरनपुर से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर
संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा व फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है। पुलिस मौके पर तो चलिए, योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैधनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकासखंड है और इसी विकासखंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए, लेकिन मां बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में, उस समय के गोरख पीठाधीश्वर तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए यमकेश्वर अपने पैतृक गांव में, जहां पर वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम बातें की है और उत्तराखंड की तारीफ भी की है। इससे पहले धामी भी जब कहते हुए नजर आ रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश संभाल रहे हैं, तो ये गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है। और इस दौरान अपने पूज्य गुरु अद्वैतनाथ के विषय में भी वो बोलते नजर आए कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इस क्षेत्र से ही शुरू करी थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपना स्थानांतरण कर लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने परमहंस आचार्य को नजरबंद कर दिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अनशन शुरू कर दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा ऐलान किया। परमहंस आचार्य ने अन्न जल का त्याग कर दिया। ये भगवा का अपमान है। परमहंसाचार्य का ये कहना है कि भगवा का अपमान किया जा रहा है, इसी वजह से उनको आगरा में ताजमहल के अंदर, जिसको वो तेजो महालय कह रहे हैं, उसके अंदर शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले परमहंसाचार्य महाराज ने अयोध्या से एक वीडियो जारी किया था। जब पहली बार वो आए थे तो उनको धर्मदंड के साथ एंट्री नहीं दी गई थी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो 5 मई को आगरा जाएंगे, ताजमहल में शामिल होंगे और शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उतार दिया और बाबा को कहीं ले गए। क्या हुआ ने मेरी गाड़ी में से मुझे उतार दिया एडीएम प्रोटोकॉल में। आप कहाँ ले जाना चाह रहे थे? ये ताजमहल ले जाना चाह रहा था मैं। अच्छा, कह रहे थे कि थोड़ी देर रुको, वहाँ ताजमहल में बहुत भीड़ है, उसके बाद ले जाएंगे। भारत माता के वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज आगरा के
ये जो महालय जो अति प्राचीन शंकर भगवान का शिवालय शिव मंदिर है, तो वहाँ मैं एसआई चीफ के निमंत्रण देने पर मैं आया था, लेकिन मुझे प्रशासन ने बीच में रोक दिया और 3-4 घंटे तक इधर से उधर घुमाता रहा। इसके बाद आगरा के कीठम झील गेस्ट हाउस में मुझे पहुंचा दिया गया है। मुझे वहां अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं भगवा पहना हूँ। वहां इन लोगों का कहना था कि सिर्फ टोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं, बाकी लोगों को वहां अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैं यहाँ कीठम झील पर हूँ और मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। या तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो फिर हमारा आमरण अनशन जारी। जय श्री राम। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता प्रदीप रावत हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं लाइव। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो पुलिस ने भी काफी समझाने की कोशिश की है परमहंसाचार्य को, लेकिन वो नहीं माने। अभी उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। क्या और कोई भी उन्हें समझाने पहुंचा है? क्या कुछ कह रहे हैं? वो अयोध्या नहीं जाएंगे, ये उनका कहना है, बिना ताजमहल जाए। प्रिया जी बता दें कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परमहंस आए थे और अपने भक्त के साथ अपने शिष्य के साथ उन्होंने प्रवेश करना चाहा था, लेकिन धर्मदंड और भगवाधारी होने के कारण उनको प्रवेश नहीं दिया गया था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन एसआई के अधिकारियों ने, राजकुमार पटेल ने साफ स्वीकार किया था कि जो उनके पास धर्मदंड था उसके कारण उनको अनुमति नहीं दी थी। अगर वो पुनः आएंगे तो उनका स्वागत है। तो एसआई के निमंत्रण पर वो। प्रदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन परमहंसाचार्य महाराज को ये सोचना चाहिए, अयोध्या जैसे पावन भूमि से वो आते हैं, राम की भूमि से आते हैं। राम की भूमि वो भूमि जिस पर एक नदी में शेर और हिरन दोनों एक साथ पानी पिया करते थे। उस परंपरा के द्योतक हमेशा से राम रहे हैं और ये तमाम भगवाधारी, इनको ये सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर भड़काना तो जान रहे हैं, लेकिन धर्म पर चलना क्यों नहीं ये सिखा पाते। क्या ये सच है कि ताजमहल में सिर्फ टोपी वालों को इजाजत है? जब 5 मई की एंट्री के परमिशन उनको मिली हुई थी तो वो 3 मई को क्यों आए? सबसे बड़ा सवाल अपने आप में राष्ट्रीय है। और आए तो आए, फिर उसके बाद वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है अपने आप में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो 12 बजे के वक्त में ही वहां पर जाना चाहते थे। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज त्योहार अलग अलग मनाए जा रहे हैं। चलिए अब उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं पूजा, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। आज यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के दर्शन होंगे, यानी कि कपाट इस दिन खुलेंगे। बिल्कुल। यात्रा के पहले चरण में 45 दिनों तक चारधाम की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। इस साल कोरोना जांच लेकर आने का प्रतिबंध फिलहाल नहीं है, लेकिन जनता टीवी की भी अपील है आपसे, और साथ में ये मेमोरेंडम भी कहता है कि मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी का पालन कीजिए क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है, आपके अपनों के लिए भी। बद्रीनाथ धाम में हर रोज 15,000, तो केदारनाथ धाम में 12,000, गंगोत्री में 7,000, तो यमुनोत्री में 4,000 लोग ही रोज दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने परिजनों समेत गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की है, जहां पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। अब 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का संचालन शुरू हो जाएगा। यात्रियों में भारी उत्साह है, जिसकी बानगी है कि यात्रा संचालन होने से पहले ही लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यात्रा को लेकर सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से विधिवत यहां पर व्यवस्था की गई है। पंजीकरण यहां पर अनिवार्य किया गया है, लेकिन कोविड गाइडलाइन को देखते हुए किसी तरह के अन्य प्रोटोकॉल यहां पर लागू नहीं किए गए हैं। केवल आपको मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। उम्मीद है कि 2 साल बाद जब यात्रा का विधिवत संचालन हो रहा है तो यात्रियों के बिना कोई परेशानी के यहाँ पर विधिवत यात्री पहुंच सके और चारों धामों के दर्शन कर सके। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो देखा आपने, समझा कि किस तरीके से तमाम मेमोरेंडम, तमाम तैयारियां आपके लिए सरकार की तरफ से की गई हैं। तो आप क्या भाई, आपकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार नागरिक की तरह, कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये तैयारी जो आपके लिए की गई है वो आपके लिए बनी रहे, खुशहाल बनी रहे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इतने वक्त बाद, अगर कोरोना के बाद ये बड़ा मौका आया है कि भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हुई है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो प्रशासन के लिए भी बड़ा टास्क है, लेकिन लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो प्रशासन के लिए शायद ये आसान हो सकता है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।